हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है आई लव यू बिमला। सायकालीन सैर से वापस आकर अश्विनी जी ने अपने जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने कहा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, अश्विनी ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन में सोचा। वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूंगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं, अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर अश्विनी समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद को संभालने से कम नहीं है, उन्होंने मन ही मन में सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें तकलीफ हो तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ तो 10 काम और उतना ही फैलता है। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चिकारी। बहू बुनबुनाते हुए उठी गई थी। अश्विनी के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली। हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। आजकल अश्विनी का गुस्सा जितना तेजी से आता है उतनी ही तेजी से छू मंतर भी हो जाता है। पर शांत होते गुस्से के साथ बिमला की याद तेजी से आई और चिपक गई गलबाइयां डालकर। याद नहीं बिमला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीजें और धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगा। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी खा लूंगा, तुम्हें बेकार परेशानी होगी मेरी वजह से, जाने में लेट हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। अश्विनी ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा, इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही सही होता है। अपने आप को समझाने लगे थे वह। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो यह भी ठीक है, कहते हुए अश्विनी ने लंबी सांस छोड़ी। वाह री जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है, ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश के कई बार वह ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। अश्विनी ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत बिमला उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वो हाथों को नचाकर बोली तो अश्विनी हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज यह दिन। बिमला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों की बखूबी समझते थे वो। पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से बिमला गई है अश्विनी का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह ही गुजर जाती। अश्विनी की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो बिमला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक बिमला थी गृहस्थी का कोई काम उन्होंने नहीं किया था, ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेवारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और जरूरत भर पैसा आज भी हाथों में है। यूं बिमला के हाथों में अच्छी बरकत थी।
फिजूल खर्ची तो नामात्र भी नहीं थी। न ज़्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक, ना ही कहीं किटी पार्टी, ना ही आए दिन फिल्म जाने की तलक, ना ही होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों की खुशी में खुश होती थी वो सुडन गृहिणी अश्विनी जी के किसी पुण्य का फल रही थी। यूँ अश्विनी जी भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी बिमला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में बाहों में बाहें पकड़ लेते। ऐसे ना जाने कितनी बातें जो वह करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू बिमला जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोजमर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक नाम दे, पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक बिमला के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सोचते काश कभी तो बिमला को पास बिठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता, कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती, कभी शाम को आते हुए खुशबू से लबरेज वेणी ले लेते, कभी तो कोई सरप्राइज दे देते। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए वह। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए बिमला ने कई बार कहा, पर उसकी यह इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वह इसे भी पूरी ना कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब बिमला की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। जब उनकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन शुरू हुआ था, पर शर्मीले अश्विनी जी यह सुख भी बिमला को नहीं दे पाए। कभी कभी शुरुआती दिनों में बिमला हनीमून पर ना ले जाने का मीठा ताना अश्विनी जी को देते हुए सुना देती, पर वे हंसकर कहते, जब भी घूमने जाएंगे तभी हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है क्या? घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है, जब मैं जिम्मेदारियों से जरा राहत मिले तो चले। पर ना नौ मन तेल हुआ, ना ही राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए अवकाश कहीं ना था ही नहीं। उन्होंने देखा काव्या और कुंतल दोनों ट्यूशन से घर लौट आए थे। आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए अश्विनी जी के कंधों पर। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वे बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। अश्विनी कुछ कहते इससे पहले बहू की आवाज आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है, पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनुशंसित बच्चों को गलबाहियां ढीला कर पड़ गईं। वो माँ के पास दौड़ गए। काव्या 8 साल की थी तो कुंतल 10 साल का। बस इनकी संगत में अश्विनी जी सारी व्यथा भूल जाते हैं। निश्चल निष्कपट इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती हैं। जब भी इनके साथ होते हैं, दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते हैं वह। बच्चों की दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर, एकदम सच्ची। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस बच्चों को जी भर के निहार लो, उनकी मासूमियत को आंखों में भर लो, उनके साथ बच्चे बनाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियां छू मंतर सोचते हुए अश्विनी जी बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। बिमला फिर उपस्थित थी। अरे मफरल शॉल कुछ तो लपेट लो, बदन पर आपको ठंड लग जाएगी, फिर ना कहना कि बताया नहीं। अश्विनी हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वही कुर्सी पर बैठ गए। देखा पवन भी आज आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वह घूंट घूंट पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बकायदा निगल रहे थे। ना अदरक ना इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भर थी। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा। अदरक इलायची डालकर मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुंह का जायका फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय नहीं था। चाय सुड़क कर वह रसोई में कप रखने गए। देखा बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत के ना रखना। ना जीने बनता है ना मरते। वो अपनी राम राय लिखते वाली पुस्तक उठाकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए।
हवा में ठंडक अब और बढ़ गई थी। सब पंछी अपने अपने नीड की ओर लौट रहे थे। शांत आसमान में बादलों के सफ़ेद टुकड़े इस तरह फैले हुए थे मानो सफ़ेद परियां अपने पंखों को फैलाते हुए नृत्य कर रही हों। अस्ताचल की ओर जाता हुआ सूरज आसमान में अपनी अरुणमणिका बिखारते हुए धरती से कल फिर आने का वादा करता हुआ मुस्कुरा रहा था। यह सब देखने और महसूस करने के क्रम में उनकी नज़र बालकनी की मुंडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी तो लगा झरझर झरते तुलसी के मुरझाए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत सीधे सीधे अश्विनी से कर रहे थे। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट बाद ही उन्हें लगा कि तुलसी का मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी स्मित मुस्कान आया था। उन्होंने मन ही मन रोज तुलसी की संभाल करने और पानी पिलाने का संकल्प लिया और एक आत्मसंतुष्टि से भर उठे थे वह। उन्हें याद आया बिमला रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के बारे पर दिया जलाते हुए जाने का क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक ना भगवान के आगे जलता है ना तुलसी जी के बारे पर। न जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं जो बिमला के साथ ही इस घर से विदा हो चुकी थी। बेचारी बहू भी क्या क्या करे, घरेलू काम काज, बाजार, बच्चों की देखभाल, किट्टी पार्टी, रिश्तेदारी, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार था। सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा ताज़ा फल सब्जियां अश्विनी भी लाते थे। शाम को कुंतल और काव्या को पढ़ा भी देते थे, पर उसमें क्या होता है बिमला, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। तुमने तो धोखा दे दिया मुझे, साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई तुम मुझे। ना देखभाल का अवसर दिया ना सेवा का, बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है? अश्विनी जी की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी, चलिए भीतर, बेटे ने कहा तो आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठे मुंह भी साथ चलने के लिए नहीं पूछा। भला कबाब में हड्डी किसको पसंद आने लगी? वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी, बच्चों की पार्टी में क्या करना मुझे, अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावरे। अश्विनी मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना, ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का, पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, शुगर की स्थिति क्या है यह भी जानना ज़रूरी है। सांस भी ज़रा सा चलते ही फूल जाती है और उखड़ने लगती है, पर कहता है यह सब तो बुढ़ापे में होता ही है, ज़्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चों वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय। इस साहबजादे के पास पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे? दिमाग में फंसी इस तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सिर हिला दिया। अश्विनी हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अपने खाना खाने का भी मन नहीं था, सो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला विपिन बता रहा था आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अटे पड़े हैं। ग्रीटिंग्स, बुके, गिफ्ट आइटम सभी की जोरदार बिक्री है। सभी अपने अपने पार्टनर्स अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने के लगे हुए हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस, डिस्को का आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शराब और शबाब भी इस जश्न में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हैं। अच्छा तो यह बात है, बेटा बहू बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय में प्रेम तो होता है, पर पूरी उम्र निकल जाती है इजहार मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए अश्विनी ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो वसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था, बल्कि सादगी से।
पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली बस। प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़, फूल और खेत थे। फिल्मों तक में तो दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक पहुंचा देते थे। आज की तरह ना तो कोई पार्टी थी, ना ही महंगे गिफ्ट, ना ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। ना शादी टूटने का रिस्क, ना ही प्रेमिका के ना मिलने पर कोई एसिड अटैक, और ना ही खुदकुशी की कोई वारदात। वह उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने बिमला की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वह उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था बिमला से, जीवन भर किया, जी जान से किया। बस कभी उसे जता नहीं पाए, कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, न कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, न सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े पहन लेते, और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते अश्विनी जी कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होंठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। शांत हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में झुरझुरी सी हुई, पर बिना परवाह किए वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागते जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए अश्विनी जी ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच एक आग का पौधा। इन सबसे बेखबर अश्विनी का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझा जा रहा था। बार बार बिमला को याद करते, आंसू पोंछते वह नुक्कड़ तक जा पहुंचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी, जिनकी जेब होटल, क्लब या खर्चा करते नहीं उठा सकती। वह यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वह वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े से ही बचे हैं। अश्विनी ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे बिमला को भी बहुत पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी, पर अभी वो बैलून लेकर क्या करें। बैलून बेचने वाली की आंखों में सच्चाई और मासूमियत उनका ध्यान खींच रही थी। बिमला जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपयों की रोजगारी जरूर लेकर निकलती थी, तो जरूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वो टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं देने वालों की कतार में रखा है, और 1-2 रुपए के बदले आपको लाखों की दुआएं मिलती हैं। फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। अश्विनी ने उस लड़की को पूरे 200 रुपए दिए और सारे बैलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उनको देखते हुए बैलून उन्हें देकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़ मुड़कर पीछे देखती रही। अश्विनी हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बैलून निहारते रहे। आंखों में टप 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 आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बैलून हवा में उछालते हुए जोर से चिल्लाए, बिमला आई लव यू। आई। उनकी आंखें सांस तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते, वह लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई, वह धम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अस्फुट शब्द निकल रहे थे, आई लव यू बिमला। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें, हवा में तैर रही थी। बस उन सबसे बेखबर अश्विनी मोह माया की इस दुनिया से प्रयाण कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी बिमला के पास जाकर उसे आई लव यू बिमला बोलने की। यह थी कहानी अश्विनी जी की और बिमला जी की। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो।
अगर आप ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें। आप इस कहानी को दूसरों से शेयर ज़रूर करें, स्पेशली अपने ओल्ड वंस के साथ। शायद उनकी भी यादें तरोताज़ा हो जाएं, जैसे कि आपके दादा दादी नाना नानी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस कहानी में आपका क्या विचार है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।